अच्छा, मेरे साथ समीर कुलकर्णी जुड़ चुके हैं इस मामले में, जिन्हें बरी किया गया। जरा उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उसके बाद आप लोग के पास आता हूं। समीर कुलकर्णी जी, स्वागत है आपका जी न्यूज में। आपके साथ क्या हुआ था, क्या बात आप बताना चाहेंगे, अपनी आप बीती अगर आप रखना चाहें यहां पर। सर, बराबर गत 17 वर्ष पहले भोपाल महानगर में 25 अक्टूबर 2008 को तुम्हारी जान को खतरा है ऐसा कह के 15 मिनट आपका चाहिए बताया, और मुझे मुंबई पुलिस झूठे नाम से चार्टर प्लेन से लेके आई। 17 साल से मैं चक्कर काट रहा हूं। डे वन से हम निर्दोष थे, इसीलिए मैंने कोई वकील नहीं किया। अपना देश है, अपनी व्यवस्था है, इसीलिए मैंने न्यायालय में पहले दिन नो ऑब्जेक्शन दिया। जांच को सहयोग करने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट के लिए उसका सभी रिपोर्ट में हम निर्दोष थे, लेकिन वो रिपोर्ट सम्माननीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया। इस मुकदमे में टोटल 16 आरोपियों को चार्जशीटेड किया गया था, 14 को गिरफ्तार किया गया, 2 आज तक वांटेड है। 14 में से 7 आरोपियों को 2017 में सम्माननीय विशेष एनआई न्यायालय ने डिस्चार्ज किया और बाकी 7 ही आरोपियों को जमानत के ऊपर छोड़ा गया, क्योंकि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। सभी के सभी जो पीड़ितों के वकील थे, इंटरव्यूनर के वकील थे, जमाते उलेमा हिंद के वकील थे, वो कभी भी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने किसी ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। एक ही आरोपी का इलीगल डिटेंशन या टॉर्चर की बात नहीं है, तो ईच एंड एवरी आरोपी को अदर स्टेट के झूठे नाम से लेके आए, इलीगल डिटेन रखा गया और हेवी टॉर्चर किया गया। इतना ही नहीं, क्या कहा जाता था आप लोगों को? आप कह रहे हैं कि आपको टॉर्चर किया गया, तो क्यों टॉर्चर किया जा रहा था, क्या कहा जा रहा था? सर, यह सच है कि विश्व पटल के ऊपर हर एक पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बाद में इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको मारती है, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि भैया गुनाह के वो साबित कर पाए। लेकिन हमने जो गुनाह नहीं किया था, तत्कालीन सरकार के विरोध में हम कोई भी उनके सहयोग ना करने की वजह से जो राष्ट्रीय स्तर का उस वक्त का नेतृत्व था, सामाजिक धार्मिक, उनके नाम लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया। उसमें से प्रमुखता से थे विद्यमान सरसंघ चालक मोहन जी भागवत, श्रद्धेय यूपी के मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, श्री श्री रविशंकर जी, प्रवीण तोगड़िया जी। इन लोगों को हमने कभी जानते नहीं थे, किसी कार्यक्रम उपक्रम में इनके गए नहीं थे, तो ऐसे ऋषितुल्य व्यक्तियों के नाम लेने के लिए हमको मजबूर किया गया। समीर जी, स्टेटमेंट बनाए थे, तो समीर जी, मेरी आज मिलिंद जोशी से भी बात हुई थी। सुन लीजिए सर, मिलिंद जोशी से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा था। इसके अलावा भी आरएसएस के कुछ बड़े नेताओं के नाम लेने के लिए कहा जा रहा था कि उनके बारे में कह दो कि इनसे हम मिले जुले थे और इन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, और किन लोगों के नाम आपको लेने के लिए कहे गए थे? समीर जी, सुन पाए आप मुझे? समीर कुलकर्णी जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? शायद आवाज नहीं जा पा रही है। शिवम, समीर जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं जा रही, कुछ ऑडियो में दिक्कत आ गई है। ये भी वही बात कह रहे हैं जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि एक गवाह ने जो बात कही, उसी लाइन पर ये बात ही वही है। मैं मानता हूं आप जितने भी लोगों तक पहुंचना चाहें पहुंच जाइए, जितने भी लोगों को इन्वेस्टिगेट करना चाहें, इस देश के मीडिया पर लाना चाहें। और मैं तो धन्यवाद कहना चाहूंगा आपको कि इस देश में एटलीस्ट पता तो चले लोगों को कि किस हद तक जाकर जो है हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस ने चीज़ों को प्रोपेगेट किया, बढ़ाया, और कितने बड़े स्तर के लोगों को गिरफ्तार करके इस देश में मतलब भगवा को और हिंदुत्व को बदनाम करने की साजिश की। ये केस पूरा बोगस है। आने वाले समय में जाहिर है कुछ लोग कहीं ना कहीं जरूर कोशिश करेंगे, जाएंगे ऊपर, जाएं, स्वागत है। लेकिन जब केस में मेरिट ही नहीं है, और एक चीज और कही मुझसे पहले अभी एक मौलाना ने, उन्होंने कहा कि क्या सरकार जाएगी या कुछ ऐसा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, जहां तक जाने का विषय है और उनको मतलब जो लोग वहां पर पकड़े गए हैं उनको वो दिलाया जाएगा कैसे? सिमी के जिन लोगों का नाम लिया गया था शुरुआत में, उनको तो बचा दिया, उनको तो भगा दिया कांग्रेस ने। भाई समीर कुलकर्णी जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं आपसे यही कह रहा था, थोड़ी देर पहले सवाल पूछ रहा था कि आज हमारी कुछ और लोगों से भी बातचीत हुई थी। एक मिलिंद जोशी है, उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए उन्हें कह रही थी एजेंसियां कि उनके कहने पर हम ऐसा कर रहे हैं, आप ऐसा बोल दो। बिल्कुल, स्पेशल एनआई कोर्ट के अंदर भगवान की सौगंध खाकर इन्होंने, पुलिस वालों ने इनके और इनके परिवार को जितना प्रताड़ित किया है, धमकाया है, वो स्पेशल कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर है। यह सच है कि योगी आदित्यनाथ जी, श्री श्री रविशंकर जी, मोहन भागवत जी, इंद्रेश कुमार जी और प्रवीण तोगड़िया जी, ऐसे जो महानुभाव थे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर निस्वार्थ भाव से, कर्तव्य भाव से
सामाजिक जीवन देने वाले, राजनीतिक जीवन देने वाले, उनको जिनको हम जानते नहीं थे, मिले नहीं थे, उनके नाम से आप स्टेटमेंट दे दो, कोर्ट में मुकर जाना लगे तो। लेकिन इसीलिए हमने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया और हमको आरोपी बनाया गया, क्योंकि ये हम हिंदुओं के उस वक्त के एक आदर्श जीवन जीने वाले ये लोग थे। नहीं तो कौन ये बातें आपसे कहता था? कुछ याद है कोई पुलिस ऑफिसर जो ये सब कहता था आपसे? सर, मुंबई पुलिस के तत्कालीन परमवीर सिंह, मैं उसको परमवीर सिंह कतई नहीं कहता हूं, मैं उसको परम क्रूर सिंह कहता हूं। महाराष्ट्र के ऊपर औरंगजेब और अफजल खान का जो आक्रमण था, उससे घिनौना आक्रमण इस परमवीर सिंह था। इसका विश्व पटल के ऊपर हमारे परम पवित्र भगवा को, सनातन हिंदू धर्म को बदनाम किया। उसी के साथ अनामी रॉय साहब थे, सुखविंदर सिंह थे, अरुण खानविलकर थे, सचिन कदम थे, और ये लोग ट्रायल में मुंह छुपा के बैठे। सच्चाई का सामना इन लोगों ने नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद समीर कुलकर्णी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय उपाध्याय जी, अब आप जवाब दीजिए। आप सुन रहे हैं कितने लोग कह रहे हैं ये सारी बातें, मतलब आपको लग रहा है ये सब झूठ बोल रहे हैं? देखिए, समीर जी हों या मिलिंद जी की बात किए, या एक मुजावर साहब, अभी अचानक इंस्पेक्टर साहब आ गए। अचानक नहीं आए, एटीएस में तब इंस्पेक्टर थे, जांच कर रहे थे। अचानक आ गए मतलब अभी अचानक अभी ही आए हैं? नहीं, पहले भी उन्होंने बोला है, कोर्ट में उनका स्टेटमेंट है सर। ये जो नैरेटिव एक चलाया जा रहा है कि वो तो जोगी जी को, मोदी जी को छुई मुई है, इन लोगों को तो पकड़ करके, और भागवत साहब को, अरे सब क्या दिखा रहे हो यार? पूरा देश देख रहा है, ये झूठे नैरेटिव फैला करके क्या पाना चाहते हो? ठीक है, उन लोगों को छोड़वाना था, सबूत कमजोर कर दिए, गवाह को हॉस्टाइल करा दिए, कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर पाए, ये तो राज्य की फेलियर थी महाराष्ट्र सरकार की, और उसके कारण वो लोग छूट गए। अभी भी तो थे सरकार में, फिर अभी भी कोर्ट कर रहा है एनआईए, अभी भी एनआईए कोर्ट ने कहा है अपनी सरकार को जेल में डाला। अभी की सरकार ने एनआईए, आपको पता है 2008 में महाराष्ट्र में किसकी सरकार साहब एनआईए ने अभी 11 साल से किसकी सरकार? भाई आप तो पढ़े लिखे, 4 सीट मैं तो बताइए तो सही। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, किसकी सरकार थी? आप ज्यादा है तो बताइए। नहीं, आप विद्वान व्यक्ति हैं, तभी मैं कह रहा हूं 2008 में आपको याद होगा। नहीं पढ़ा, नहीं जानता हूं। कौन था मुख्यमंत्री? विलासराव देशमुख थे, अशोक चौहान उसके बाद बने थे। भाई उस केस को जानते हैं। उसके बाद 14 के बाद 16 में 4 सीट हुई। 16 में 4 सीट हुई। कौन मुख्यमंत्री था जरा बता दीजिए आप। अच्छा, 11 साल हो गए, 6 साल आप लोगों ने बर्बाद कर दिए। हिंदू भाइयों को जो आप कह रहे हैं बड़ा इनके प्रति प्रेम सबका देश में उभर रहा है 2 दिन से नैरेटिव चलाने के लिए, तो इनको 11 साल जेल में कौन रखा? चलिए ठीक है, यही सरकार की जो हिंदू वाली सरकार नैरेटिव चला रहे हैं। नैरेटिव मत चलाइए, अपराधियों को नैरेटिव चला रहे हैं, इस तरह संरक्षण देकर के न्याय के कटघरे में लाने के अपराधियों को आप संरक्षण कर रहे हैं और एक नैरेटिव चला रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं जो गोडसे का गुणगान करते हैं। एनआईए पर केस ट्रांसफर होने से पहले एटीएस ने क्या किया है हमने देखा है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खास तौर पर एक बच्ची का केस हुआ था जिसमें फिल्म बनी थी। पुलिस ने क्या किया था और उसके बाद जब वो सीबीआई ट्रांसफर हुआ तो सबूतों का क्या हाल होगा? अजय उपाध्याय जी अपनी बात रखिए सर, आप इन सब चक्करों में मत पड़िए ना। अब आप संपादक थोड़ी बन जाएंगे भाई। मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं उनके समय में बोला नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बोला ही नहीं हूं आपके बीच में। रखिए आप, मैं तो बोला ही नहीं। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि आज भी ये इस बात को मानते हैं कि गवाह हॉस्टाइल हो गए, बयान बदल दिए गए और भगवा आतंक, ये गलत बात है। बीच में मैं बोला नहीं, मुझे बोलना पड़ेगा। आज भी देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने नाना करते हुए आज भी हाँ कर दिया। ये आज भी मानते हैं भगवा आतंकवादी है, हिंदू आतंकवादी है, कह रहे हैं कि गवाहों को हॉस्टाइल कर दिया, बयान बदलवा दिए, यानी कि ये आज भी मानते हैं कि हिंदू आतंकवादी है। भाई ये आज भी मान रहे हैं, अजय उपाध्याय आज भी मान रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी, आप आज भी मान रहे हैं। आप ही ने तो कहा। थैंक यू, मैं फिर से वही कह रहा हूं, गवाह बदलवा दिए गए, चीजें बदलवा दी गई, बयान बदल दिए गए, वरना सजा होती। यानी कि आज भी ये कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी है। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूं, हिंदू आतंकवादी नहीं। आप ही तो, अरे अभी तो कह रहे हैं आपने गवाह बदल गए, गवाह नहीं बदलते तो हिंदू आतंकवादी होते, वही तो थ्योरी थी। मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा आदेश दिया है। रेलवे, डीडीए समेत विभागों को निर्देश जारी किया गया है कि कोई भी झुग्गी बस्ती बिना पुनर्वास के नहीं हटेगी। पहले निवासियों को वैकल्पिक आवास दें, जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, ये कहना मुख्यमंत्री का। बिना पुनर्वास के झुग्गियां ना हटे, ये बात कही गई है। निवासियों को पहले वैकल्पिक आवास दें, उनके लिए पहले व्यवस्था की जाए और जरूरत पड़ी तो न्यायालय भी जाएंगे, ये कहना मुख्यमंत्री का। और अब आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, हम फौरन लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज़।